वेलकम वन सेकेंड गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का लास्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो चलिए अब हम इसका डिटेल सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन को। तो पहले नंबर में जो क्वेश्चन है वो है हमारा 64 इन दी पावर ऑफ हाफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसे एक अनदर वे में लिख सकते हैं, जो है 64 इन दी पावर ऑफ हाफ को हम लिख सकते हैं 64 रूट ओवर। तो चलिए अब हम इसे और एक सिंपल इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले क्या करना होगा, 64 को हमें फैक्टराइज करना है। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करने पर ये होगा 32, देन 2 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 16, देन 2 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 8, देन 2, फिर 4, फिर 2 से 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी बार हमारा 2 रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि 64 इज इक्वल टू 2 इन द पावर ऑफ 6। तो अभी जब हमें पता है कि यहाँ पर हमारा हाफ है पावर में, तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसे सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 2 इन द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ। तो यहाँ पर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा सिंपली आंसर हमारा 2 इन दी पावर ऑफ 3। तो जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हमें इजीली अपना आंसर मिल गया जो है 8। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 32 इन दी पावर ऑफ 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से 32 को सॉल्व कर लेंगे और 32 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर 32 हो जाएगा। इसे हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16, फिर 2 से फिर 8, फिर 2 से हमें मिल जाएगा 4, फिर 2 से 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब हम इसे सिंपली लिख सकते हैं 2 इन दी पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 32। तो उसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं हमारे पहले के जैसे, 2 पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। अब हम इसे फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा 2। तो चलिए अब देखते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो है 125 इन दी पावर ऑफ 1/3। तो चलिए इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। 125 को जब हम सॉल्व करेंगे इसे 5 से ये हो जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 से ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो अब हम लिख सकते हैं 125 इज इक्वल टू 5 इन दी पावर ऑफ 3। उसके बाद इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से और इसका आंसर हमें सिंपली मिल जाएगा 5। तो इस तरीके से हम वेरी इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड सेट में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 9 इन दी पावर ऑफ 2/3। तो चलिए इसे हम पहले की तरह सॉल्व करेंगे। तो हम अभी 9 को सिंप्लीफाई करेंगे और इसे डिवाइड दे देंगे 3 से। तो हमें मिल गया कि 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले के जैसे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पावर ऑफ 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3/2, जिससे हमारा आंसर मिल जाएगा 3 इन दी पावर विद दी पावर ऑफ 3। उसके बाद अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा 27। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमें दिया गया है 32 विद दी पावर ऑफ 5/2। तो अब हम सॉल्व कर लेंगे 32 को पहले के जैसे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमें मिल जाएगा 32 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर ऑफ 5। तो यहाँ पर हम पहले के जैसे इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ पर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर। फिर हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 4। तो अब चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो है 16 विद दी पावर ऑफ 1/4। तो इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 को हम सॉल्व करेंगे, 16 2 8 2 4, यहाँ पर 2 देन 2। तो हमें मिल गया इसका आंसर, यानी कि 2/4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हम पहले के ऐसे इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। इसका आंसर हमें मिल जाएगा 2। तो चलिए सेट 2 के हम लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 125 इन दी पावर ऑफ -1/3। तो हम पहले के जैसे 125 को सॉल्व कर लेंगे, जो हो जाएगा हमारा 5 क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 क्यूब, यानी कि 125 इज इक्वल टू 5 क्यूब।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर -1 दिया हुआ है, तो इसके हमें अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है। तो चलिए हम अब इसे पहले के जैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 इन द पावर ऑफ 3 इंटू -1/3, तो यहाँ पर 3 कट हो जाएगा, फिर हम लेफ्ट हो जाएंगे 5 विद द पावर ऑफ -1। तो इसे जब हम किसी भी नंबर के पावर में -1 दिखते हैं तो इसे हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उसे उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारा 5 है इसे हम उल्टा कर सकते हैं, और हम सबको पता है 5 के नीचे हमेशा एक 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा 5/1। तो अब हमने सारे 2 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं 3 की ओर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नंबर 3 की ओर। तो नंबर 3 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 2 टू द पावर ऑफ 3/2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5/1। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जो है हमारा हम जब लेते हैं a⁻2, उसके बाद हम इंटू कर देते हैं a टू द पावर ऑफ c, तो इसका जो आंसर होता है वो हमें सिंपली मिल जाता है b + c। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूले को हम यूज़ कर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये लिख दिया है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं सिंपली। तो यहाँ पर हम जो बेस है वो है हमारा 2, तो हम 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 2/3 इंटू, यानी कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1/5। तो हमें अब सिंपली क्या करना होगा, 2 लिखकर इस फ्रिक्शन को प्लस कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको साइड में करके ये दिखा देता हूँ, 2/3 + 1/5। तो यहाँ पर हमें जो एलसीएम है वो मिल जाएगा 15, और हम इसे जब और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10 + 3, यानी कि 13, 15/13। तो इसे हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इसके पावर में, 2 टू द पावर ऑफ 15/13। तो यहाँ पे सिंपली हमने 3 नंबर को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट, यानी कि थर्ड के सेकेंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमें दिया गया है 3 टू द पावर ऑफ 3/1, उसके बाद ब्रैकेट में 7 दिया गया है। तो अब चलिए इसे सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता था कि हम जब इसके पहले क्वेश्चन में एक जो 5 था हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया था जब उसके पावर में माइनस था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 टू द पावर ऑफ 3, यानी कि 3 क्यूब। यहाँ पर हम 3 क्यूब को न्यूमरेटर में ले आएंगे। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, इस 3 में एक माइनस ऐड कर देना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे ब्रैकेट के जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, जो ये एज इट इज़ था। उसके बाद हमें एक लॉ पता है, जो है हमारा ये यहाँ पर हम लिख देते हैं b। तो ये यहाँ पर a टू द पावर ऑफ c और बाहर ब्रैकेट के है b, तो ये क्या हो जाएगा, a c इंटू b हो जाएगा। तो ये अब सिंपली हम यहाँ पर वही करेंगे, 3 - 3 इंटू 7, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर ऑफ -21। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 11 टू द पावर ऑफ हाफ और 11 टू द पावर ऑफ क्वार्टर। तो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं एक फॉर्मूला की मदद से। यहाँ पर जब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ले लीजिए एग्जांपल a टू द पावर ऑफ n m, और उसके बाद डिवाइड a टू द पावर ऑफ n। इसका जो आंसर होगा वो होगा am - n। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करके यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए 11 यहाँ पर हाफ माइनस क्वार्टर, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, हाफ माइनस क्वार्टर। यहाँ पर हमें एलसीएम मिल जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 2 - 1, यानी कि क्वार्टर। इसका जो आंसर होगा वो होगा 11 टू द पावर ऑफ क्वार्टर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 7 टू द पावर ऑफ हाफ इंटू 8 टू द पावर ऑफ हाफ। तो इसे भी हम एक फॉर्मूले के मदद से सॉल्व करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पर है a टू द पावर ऑफ m इंटू b टू द पावर ऑफ m। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं a इंटू b, और यहाँ पर ब्रैकेट में m लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ कर इसे अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 टू द पावर ऑफ हाफ और 8 टू द पावर ऑफ हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 7 इंटू 8 पावर में हाफ। इसका 7 इंटू 8 का जो आंसर है वो है हमारा 56, और यहाँ पर हो जाएगा पावर में हाफ। तो इस तरीके से हमने बहुत ही ईजीली और सिंपल वे में हमने सारे 1.5 एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया है। तो इसके अगर पहले के एक्सरसाइज का आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो हम हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू।